हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज जो हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट एग्ज़ाम जो बोर्ड है, उन्होंने क्लास 8th के जो मॉडल पेपर सैम्पल मॉडल पेपर है वो पब्लिश कर दिया है। तो आज हम उस पेपर के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या टॉपिक रहेंगे। वैसे मैंने आपको 2 पेपर पहले से ऑलरेडी दे दिए हैं, तो आप उनसे मैच कर सकते हैं। सेम वो पैटर्न है यहाँ पर होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर होगा। आपको जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2.5 घंटे की मिलेगी, 2 आवर 30 मिनट्स, और मैक्सिमम मार्क्स है वो 80 होंगे। इसमें दिया हुआ है पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले दिया है पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मतलब जो एमसीक्यूज होंगे मल्टीपल चॉइस वाले, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, कि एक करेक्ट ऑप्शन हमें ऑप्शन जो नीचे गिवन ऑप्शन है उनमें से आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है। इसमें लिखा है वी शुड वॉश आवर हैंड्स ईटिंग फूड, कि हैंड वॉश करना चाहिए। और फूड, ईटिंग फूड की बात हो रही है, मतलब खाना खाने के लिए हैंड वॉश कब करना चाहिए, तो आफ्टर, खाना खाने के बाद, बिफोर पहले, बिटवीन बीच में, या फिर कभी नहीं। इसका मतलब हमें आंसर लगाना होगा यहाँ पर बिफोर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है सीता कैन रीड इंग्लिश नोवेल, कि सीता इंग्लिश है वो पढ़ सकती है। इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब देखो सीता है ये है, और इसके लिए हमें प्रोनाउन का यूज करना है। पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पर क्या आ जाएगा, फीमेल के लिए सी का यूज हो जाएगा। तो आ जाएगा सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लिखा है नेहा वांट्स ए न्यू ड्रेस सो सी गो टू मार्केट टुमारो। अब न्यू ड्रेस चाहिए तो हमें जाने की, कहाँ जाने की जरूरत पड़ेगी, मार्केट में जाने की जरूरत पड़ेगी। और ज़रूरत के लिए कौन सा मॉडल यूज किया जाता है, नीड। उसके बाद आ जाएगा विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स हैज डिफरेंट साउंड। डिफरेंट साउंड बताना है हमें। यहाँ लिखा रन, पुट, सन और फन। यहाँ पर देखो रन, सन और फन तीनों सेम आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहा है पुट, इसमें ऊ का साउंड आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू गेम्स। इनमें से कौन सी ऐसी थिंग है जो गेम से रिलेटेड नहीं होती। रैकेट होता है, नाइफ, बैट, हॉकी। नाइफ, चाकू, वो गेम से रिलेटेड नहीं है, बाकी तीनों गेम से रिलेटेड होते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और यहाँ पर कौन से आर्टिकल का यूज हो जाएगा, द, क्योंकि यहाँ पर देखो एक और ऑप्शन हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक और जो तरीका है, यहाँ पर जो नेक्स्ट जो देर का है आर्टिकल का यूज, आर्टिकल के लिए कहा था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि द है। द क्यों है, क्योंकि आगे देखो में दिया गया है बेस्ट, और बेस्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा किसका यूज होता है, द का। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए राइट। उसके बाद लिखा है द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मिस्टेक का हमें मीनिंग बताना है, मतलब इसका सिमिलर वर्ड, सिनोनिम बताना है। तो देखो मिस्टेक का मतलब होता है गलती। अब हमें ऑप्शन देखना है। राइट का मतलब हो गया सही, ये नहीं हो सकता। ट्रू का मतलब भी सही, ये भी नहीं हो सकता। ब्लंडर ये हो सकता है। और आगे लिखा है फ्यूचर, भविष्य, मतलब भविष्य, फ्यूचर नहीं हो सकता। तो बचा क्या, ब्लंडर। और मिस्टेक का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ब्लंडर। नेक्स्ट लिखा है पार्ट 2। पार्ट 2 में दिया है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आपको एक वही पैसेज दिया हुआ मिलेगा, और इसमें जो ब्लैंक्स है उनको हमें फिल करना है। तो इसमें आ जाएगा वी हैव एक्टिविटी ऑन। कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए, प्ले नो बैग डे एक्टिविटी ऑन एवरी सैटरडे इन और स्कूल की। एवरी सैटरडे को नो बैग डे एक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब आपको विदाउट बैग स्कूल में आना होता है। ऑल दे आर वेरी एक्साइटेड एंड इन्जॉय। अब इससे ऑल द स्टूडेंट्स है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, और इस बात का इन्जॉय भी बहुत अच्छे से करते हैं। दे मैनी गेम्स, वो क्या करते हैं, प्ले मैनी गेम्स, वो बहुत सारे गेम खेलते हैं। दे ऑल्सो, और उसके बाद रीड मॉरल स्टोरीज, और उनको कुछ अच्छी अच्छी स्टोरीज भी पढ़ने को दी जाती है, सुनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर करना है आपको प्लूरल बताना है वर्ड का। पहले लिखा है लीफ। लीफ का प्लूरल हो जाएगा LEAF को उठाएंगे और VES यहाँ पर लगा देंगे, लीव्स हो जाएगा। उसके बाद लिखा है टीचर। टीचर का प्लूरल क्या हो जाएगा, टीचर्स। नेक्स्ट लिखा है राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स, कि जो इनका जो वर्ड दिए गए इनमें से हमें मिसिंग लेटर फाइंड करना है, यहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट वाला वर्ड हो जाएगा ब्यूटीफुल, और सेकंड हो जाएगा एक्सपेंसिव, EXPENSIVE। आप स्पेलिंग मैच कर सकते हैं। ब्यूटीफुल की आप अच्छे से बता देंगे। उसके बाद लिखा है वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग, कि हमें ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन को यूज नहीं करना है। वी रिमेन सेफ, ताकि हम क्या रह सकें, सेफ रह सके। इसका मतलब हो जाएगा ताकि, इसलिए, सो दैट। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इन वर्ड को मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए प्रॉपर ऑर्डर में लिखना होगा। लिखा है सुक, डॉक्टर अशोक, हेड, हिज। तो यहाँ हो जाएगा डॉक्टर अशोक, सुक, हिज, हेड।
क्या हो जाएगा, डॉक्टर अशोक शुक हिज हेड। नेक्स्ट लिखा है पीपल और एजुकेट वी मस्ट, तो ये हो जाएगा वी मस्ट एजुकेट और पीपल, ये सेम ऐसे हो जाएगा, वी मस्ट एजुकेट और पीपल। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो फिर से लिखा है वी शुड ऑलवेज ए हेलमेट वाइल राइडिंग ए बाइक, बाइक चलाने के दौरान हमें हेलमेट पहनना चाहिए, और पहनने का मतलब हो जाएगा वियर। उसके बाद लिखा है वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द टू क्रॉस द रोड, रोड क्रॉस करने के लिए हमें किसका यूज़ करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग का यूज, जो क्रॉसिंग वाली लाइनें दी जाती है उनका यूज करके हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। नेक्स्ट लिखा है पार्ट थर्ड, इसमें है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वही आपको पैसेज देंगे। तो आपके सामने ये पैसेज दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, ये पैसेज है हमारे सामने, और इस पैसेज को हमें अच्छे से रीड करना है। मैं एक बार इसको रोक के रख लूँगा ताकि आप इसको अच्छे से देख लेंगे, और उसके बाद नीचे क्वेश्चंस की बात करेंगे। व्हाट डिड द इग्नेशियस टू डू इन, जो कैथल दिया गया वहाँ पर, वाई डिड इग्नेशियस वाइफ वेक हिम अप एट 6 AM, ये दोनों के क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर इस पैसेज के अंदर मिल जाएंगे, पैसेज आपको अच्छे से कर देना है। उसके बाद लिखा है अपोजिट बताना हमें स्टार्ट का और केयरलेस का, और किस में से, इस पैसेज में से बताना, अपनी तरफ से यहाँ पर आप नहीं लिख सकते, जो पैसेज में होगा वही लिखना है। तो स्टार्ट का और केयरलेस का यहाँ से आपको देख के बता देना है, नहीं पता चले तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे, मैं बता दूंगा। उसके बाद लिखा है फिर से वही पैसेज के 2 क्वेश्चन और दिए गए, और उसके बाद एक लिखा ये क्वेश्चन है, उसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 19 to 20, फिर एक और बी पैसेज दिया गया है। ये पैसेज आपके सामने पूरा इधर, ये पूरा पैसेज आपको अच्छे से रीड कर लेना है, और उसके बाद जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है 19 और 20, क्वेश्चन नंबर 19 और 20, इनका आंसर आपको इस पैसेज में से ढूंढ के देना है। यहाँ पर पूछा है एक द प्लेनेट ऑन विच वी लिव, कि हम एक ऐसा प्लेनेट जिस पे हम रहते हैं, कौन से प्लेनेट पर रहते हैं, हम अर्थ पे रहते हैं, तो ये इसका आपको आंसर बता देना है पैसेज में से देखकर। फिर थर्ड एक और आपको पैसेज दिया हुआ मिल जाएगा, इसके क्वेश्चन दिए गए हैं। अब लिखा है वन हु गोज टू स्टडी इन द स्कूल, जो पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, एस से स्टार्ट होगा, स्टूडेंट, ये वर्ड बताना आपको। उसके बाद लिखा है न्यूज़पेपर पब्लिश डेली आर कोल्ड, कि जो न्यूज़पेपर डेली पब्लिश होते हैं उनको क्या कहा जाता है, स्टार्ट किससे होगा, डी से। तो ये वर्ड आप इसको पैसेज में से ढूंढ के लिख देंगे, डेली न्यूज़पेपर हो जाएगा, या अभी एक बार इसको पैसेज में से देखेंगे, जो मिल जाएगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। इसमें लिखा न्यूज़पेपर्स आर गुड फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर ब्रिंग अस न्यूज़ एंड व्यूज़ फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, न्यूज़पेपर ऑल्सो गिव आर्टिकल काइंड टॉपिक्स एंड पॉलिटिक्स इकोनॉमिक एजुकेशन स्पोर्ट्स बिजनेस, ये पूरा पैसेज हमारे पास दिया गया। और जो डेली पब्लिश होता है उसको क्या कहा जाता है, डेलीज, DAILIES। उसके बाद ये यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। एक और दिया गया है, और प्लूरल बताना है न्यूज़पेपर का, तो एस लगा देंगे, न्यूज़पेपर्स बन जाएगा इसका प्लूरल। उसके बाद लिखा है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, कि यहाँ पर आपको 5 सेंटेंस दिए गए हैं जिनके सीक्वेंस नंबर आगे पीछे, तो आपको जो जो इवेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है। इसमें लिखा है वी प्लेड फुटबॉल एट 4 PM, वी रिटर्न होम इन इवनिंग, 4 बजे तक फुटबॉल की, 4 बजे फुटबॉल खेली, 5 बजे घर पे लौट गए। लास्ट संडे वी वेंट फॉर ए पिकनिक, पिकनिक पे गए, और एट फूड, साथ में 2 बजे खाना खाया, और वी परचेज स्वीट्स एंड नमकीन्स ऑन द वे, तो सबसे पहले वो पिकनिक पे गए, सी। लास्ट संडे वी वेंट फॉर ए पिकनिक, उसके बाद रास्ते में उन्होंने वी परचेज स्वीट्स एंड नमकीन्स, मिठाई और नमकीन वो खरीदी है। उसके बाद 2 बजे उन्होंने ये खाना खाया, उसके बाद 4 बजे फुटबॉल खेली, और 5 बजे अपने घर पे वापस आ गए। इस प्रकार आपको सीक्वेंस में इन सेंटेंस को लिखना होता है। उसके बाद है ऐसे टाइप क्वेश्चंस, जो पार्ट 4 दिया गया उसमें, तो इसमें लिखा है लेटर में, इमेजिन दैट यू आर अमित रेखा फ्रॉम जयपुर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम हर टू जॉइन योर सिस्टर्स मैरिज, कि आपकी सिस्टर की मैरिज है और आपको अपनी फ्रेंड को इनवाइट करना है, तो इसके लिए आपको लेटर लिखना है। नेक्स्ट लिखा है यू आर रमेश अरुणा, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम फॉर एडमिशन टू क्लास 9th गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपको हेडमास्टर को लिखना है, और कि ताकि आप, जैसे आपने टीसी तो ले ली, लास्ट जो पेपर था मैंने बताया था टीसी के लिए एप्लीकेशन लिखनी थी, यहाँ पर आपको टीसी तो मिल चुकी है, लेकिन अब आप उस टीसी को सबमिट करवाने के लिए दूसरी स्कूल में गए जहाँ आपको एडमिशन लेना है, तो वहाँ पर आपको किस प्रकार से एप्लीकेशन लिख के देनी होती है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। फिर आपको एक पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर को आपको अच्छे से देखना है, उसके अनुसार हमें जो पैराग्राफ है वो लिखना है। बाकी आपको यहाँ पर हिंट भी दिया गया है, ए विजिट टू ए फेयर, या फिर विलेज फेयर, आपने अगर कभी पढ़ा हो तो विलेज फेयर के ऊपर आपको यहाँ पर लिखना है कि गाँव के मेले में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है। उसके बाद इसके अथवा में हमें दी गई है एक स्टोरी, जो कि ए डॉग हंग्री, मतलब ये हो जाएगी ग्रीडी डॉग। स्टोरी कौन सी है, ग्रीडी डॉग की। तो ये था हमारा पेपर जो बोर्ड ने पब्लिश किया है अपनी तरफ से, जो बोर्ड की साइट थी वहाँ पर जो पब्लिश किया है ये पेपर। तो आप अच्छे से इस पेपर को देख ले होंगे, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।